अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स 9th क्लास। आज हम जो है वो इसका चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो है इसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे आज से इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमारे पास है जी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसका तारुफ पढ़ते हैं। तो इन 19th सेंचुरी 19वीं सदी में chemists devoted much of their efforts in attempts to arrange एलिमेंट्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर। तो कहता है 19वीं सदी में जो केमिस्ट थे उन्होंने बड़ी सारी कोशिश की या उन्होंने बड़ी मेहनत की, बार बार उन्होंने ट्राइज की कि वो जो है वो एलिमेंट्स को एक ख़ास सिस्टम में या एक ख़ास तरतीब में एक ख़ास मैनर में अरेंज कर सकें। दीज एफर्ट्स रिजल्टेड इन डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक लॉ। तो कहता है जब उनकी जो एफर्ट्स थी, उनकी जो मेहनत थी, उनकी जो कोशिशें थी, तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि एक पीरियोडिक लॉ डिस्कवर हुआ, एक पीरियोडिक लॉ दरियाफ्त हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ, कहता है इस लॉ की बुनियाद पे, इस कानून की बुनियाद पे, द एलिमेंट्स नाउन एट दैट टाइम, जो एलिमेंट्स तब जाने जाते थे या तब जब उनकी जो एलिमेंट तब वजूद में थे, वर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो उन एलिमेंट्स को एक टेबल की शक्ल में तरतीब दे दिया गया, विच इज़ नोन एज, तो वो टेबल क्या कहलाता है? पीरियोडिक टेबल कहलाता है। One of the significant feature of the table was it that it predicted the properties of those elements which were not even discovered at that time। कहता है उस टेबल की एक सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि वो टेबल उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को या उन एलिमेंट्स की खसूसियात की पेशगोई करता था कि जो एलिमेंट्स तब अभी दरियाफ्त नहीं थे हुए। ठीक है, मतलब बात ये कहना चाह रहा है कि वो जो टेबल तब उन्होंने केमिस्ट की एफर्ट से जो टेबल बना था, तो वो टेबल का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि मतलब जो एलिमेंट्स अभी तब डिस्कवर नहीं थे हुए, मतलब जो उसके बाद हुए, जो 20वीं सदी में उसके बाद जब भी डिस्कवर हुए, तो वो टेबल तब से ही उनकी प्रॉपर्टीज़ मतलब पेशगोई कर रहा था कि यहाँ पे ये एलिमेंट डिस्कवर होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ ही होंगी इस तरह से। उसके बाद इसमें जो है वो कहता है द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ दैट टेबल वर कॉल्ड ग्रुप्स। तो कहता है इस तरह के जो वर्टिकल्स कॉलम होते हैं, वर्टिकल कॉलम, ये क्या कहलाते हैं जी? ग्रुप्स। ठीक है, ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ये कहलाते हैं जी ग्रुप्स। और ये जो इस तरह की हॉरिजेंटल रोज़ होती हैं, कतारें जो होती हैं, जो हॉरिजेंटल इस तरह कतारें होती हैं, इनको हम नाम बोलते हैं जी पीरियड्स का। अच्छा, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स दैट ऑल्टर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स जनरली कोइंसाइड्स विद देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो कहता है ये जो हम इसमें इस टेबल में ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं वो डिपेंड करता है या वो हम किस बेस पे अरेंज करते हैं उनको, एटॉमिक नंबर की बेस पे, उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के बेस पे। द पीरियोडिक टेबल कंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर। तो कहता है ये जो पीरियोडिक टेबल उन्होंने अरेंज किया, तो जो पीरियोडिक टेबल है इसमें बड़ी सारी मालूमात है साइंटिस्ट के लिए, साइंसदानों के लिए। तो शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल को पढ़ना। विद द डिस्कवरी ऑफ द पीरियोडिक टेबल द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ द नाउन एलिमेंट इज रिड्यूस टू अ स्टडी ऑफ अ फ्यू ग्रुप्स। तो कहता है जैसे ही पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया गया, पीरियोडिक टेबल को दरियाफ्त किया गया, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नोन एलिमेंट्स, जो अभी तब एलिमेंट्स जाने जाते थे या जो तब एलिमेंट्स अभी जो डिस्कवर हो चुके थे, उनकी जो खसूसियत थी या जो एक इनफरादी, अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं तो हर एलिमेंट की अपनी खसूसियत है। तो कहता है हम क्या करते हैं कि हम जब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं तो हम उनकी सब की अलग-अलग खसूसियत पढ़ेंगे, उनको जानेंगे, हमारा बड़ा सारा टाइम कंज्यूम होगा। तो हमने क्या किया कि जो जितने भी एलिमेंट्स जिन सब की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी, हम सबको उठा के ग्रुप में रख दिया। तो क्या होगा कि जब हम उस ग्रुप का नाम लेंगे तो हमें पता होगा कि इस ग्रुप में वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ यूँ हैं। यानी बात करने का मकसद यह है कि इतने बड़े काम को हमने एक छोटे से काम में समेट दिया। We will describe various attempts which were made to classify the elements into tabular form। तो हमने बड़ी सारी कोशिशें की जिनसे हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो एक टेबुलर फॉर्म, एक टेबल की शक्ल में वो है वो दरियाफ्त हुआ। तो वो जो अटैम्प्ट्स थी, वो जो कोशिशें थी, उनको ज़रा देखते हैं वो कौन कौन सी कोशिशें थी। सबसे पहले है जो डोब्रीनर जो था, उस डोब्रीनर ट्रायर्स के एक नाम से जो मतलब है सबसे पहले अटैम्प्ट, उसको पढ़ते हैं। जर्मन केमिस्ट था, जर्मनी का था, डोब्रीनर उसका नाम है।
ऑब्जर्व्ड उसने महसूस किया या उसने देखा रिलेशनशिप ताल्लुक बिटवीन एटॉमिक मैसेज ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्राइएड्स। ठीक है जी। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे हमारे पास ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ये ग्रुप्स बने होते हैं ना, ये एलिमेंट्स, ये ग्रुप होता है, ये ऐसे ग्रुप होता है, ऐसे ग्रुप होता है। कहते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर उसने क्या देखा कि 3 एलिमेंट्स के दरमियान उसने एक ताल्लुक देखा, और वो ताल्लुक किस चीज़ का था? एटॉमिक मास का। ठीक है, ये जो था ना ट्राई का मतलब क्या था? 3 एलिमेंट्स। ठीक है जी। तो उसने क्या किया, या उसने क्या ऑब्जर्व किया कि उसने पीरियोडिक टेबल में मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स हमने क्लासीफाई किए हुए थे, उन एलिमेंट्स में 3 एलिमेंट्स के दरमियान से एक ताल्लुक देखा एटॉमिक मास का। वो क्या ताल्लुक था, जरा देखते हैं। इन दीज ग्रुप्स द सेंट्रल और मिडल एलिमेंट हैड एटॉमिक मास एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। कहता है अगर 3 एलिमेंट का ग्रुप है, ग्रुप में 3 एलिमेंट है, तो उनमें से जो दरमियाना एलिमेंट है वो उसका जो एटॉमिक मास है वो किसका एवरेज होगा? मतलब तीनों का। मतलब देखिए हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है जिसमें कैल्शियम 40 है, स्ट्रोंशियम 88 है, एंड बेरियम इज़ 137, एंड द एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम इज़ एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम ओनली फ्यू। अच्छा, तो इसमें जो है वो अगर हमारे पास एग्जांपल दी गई है कैल्शियम है, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास है जी 40। उसके बाद स्ट्रोंशियम है, उसमें स्ट्रोंशियम जो है उसका 88 है, और सबसे लास्ट पे जो कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम जो है उसका मेरा आई थिंक सो 137। ठीक है, तो अगर हम इनको प्लस कर लेते हैं, 5 है, उसके बाद 1 5 13 16 6 1 2, इट मीन ये 265 है, और ये तीनों का प्लस करने से हमारे पास आया। अच्छा, ये इन तीनों को प्लस किया तो क्या आया जी? 265। तो अगर हम इस 265 को डिवाइड करते हैं कितने एलिमेंट है? 1 2 3 से, तो ये राउंड अबाउट जो है वो आंसर चला जाता है 88.3 समथिंग पे। ठीक है जी। तो जवाब क्या है जी? 88.3। इट मीन्स कि ये देखिए 88 है, तो सेकंड वाले एलिमेंट का क्या है? एटॉमिक मास 88 है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि अगर 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का एवरेज निकालें, तो वो एवरेज आंसर क्या निकलता है? सेकंड वाले का जो है वो एटॉमिक मास हमारे पास आ जाता है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक था। अब वो एक ड्रॉबैक नुक्स क्या था? कहता है ओनली ए फ्यू एलिमेंट्स कुड बी अरेंज, मतलब कुछ एलिमेंट्स थे जो जिनको सिर्फ इस बुनियाद पे तरतीब दे सकते थे, मतलब तमाम के तमाम एलिमेंट्स इस रूल्स के मुताबिक तकसीम या अरेंज नहीं थे हो सकते। तो ये एक ड्रॉबैक था उसमें जो है। नेक्स्ट अटैम्प्ट है जी न्यूल एंड ऑक्टिव्स की है। तो जो कहता है कि आफ्टर सक्सेसफुल डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स बाय कैनिज़र, 1860 में कैनिज़ारों ने जब एक कामयाब जो है वो एटॉमिक मैसेज उसने दे दिए, बता दिए, तो फिर जो है वो अटैम्प्ट्स की गई, मतलब दोबारा की गई ताकि एलिमेंट्स को एक तरतीब में लाया जा सके। तो फिर 1864 में एक ब्रिटिश केमिस्ट था, न्यूलैंड उसका नाम था, उसने क्या किया, आपने कुछ ऑब्जर्वेशंस को उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की फॉर्म में उसने अरेंज किया। अब उसमें वो उसने किया गया कि जी उसने ही नोटेड दैट, उसने ये बात ऑब्जर्व की, देयर वाज अ रेपिटेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एथ एलिमेंट इफ़ दे वर अरेंज्ड बाय द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। बात समझने वाली कहता है कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बुनियाद पे तरतीब दें, अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बुनियाद पे उनको तरतीब दें, तो फिर हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट होंगी। इट मीन्स कि पहले की 8वीं के साथ 8वीं की, फिर आगे नेक्स्ट 8 वाले एलिमेंट के साथ, इसी तरह जो है वो एलिमेंट्स उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कीमिक सूचना है, वो एक दूसरे के साथ क्या होंगी? एक जैसी होंगी, रिपीट हों। उसने क्या किया, ही कंपेयर्ड इट विद म्यूज़िकल नोट्स। तो ये ऑक्टेव्स का जो कंटेक्ट है ये मतलब उसने म्यूज़िक से लिया था, मतलब उसमें जो है वो एक ये है ना, मतलब एक म्यूज़िकल डिवाइस है जिससे वो म्यूज़िक प्ले करते हैं, उससे उसने नोट से जो कुछ हेल्प ले के तो उसने उसमें इसमें इस चीज़ में अप्लाई किया उसको। तो हीज़ वर्क कुड नॉट गेट मच रिकॉग्निशन एज नो स्पेस वाज उसमें अब इसमें भी इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ नकाइस थे।
इसके ऑक्टेव्स के, उनका इस क्या थे कि जो एलिमेंट्स अभी तब डिस्कवर नहीं थे हुए, जो एलिमेंट्स अभी तब दरियाफ्त नहीं थे हुए, इसने उनके बारे में स्पेस ही नहीं थी छोड़ी, जगह ही नहीं थी रखी। और इसके अलावा जो नोबल गैसेस थी जैसे कि हीलियम, नियॉन है वगैरह हैं, कहते हैं इनके बारे में भी उसने कोई मतलब आइडिया जो था वो नहीं था दिया, और मतलब ना ही उसने बताया था कि जी गैसेस भी होंगी और ये डिस्कवर भी होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हम यहीं पे इसको क्लोज़ करते हैं। इसमें हमने इंट्रोडक्शन में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हमने इसमें ग्रुप्स की बात की है, पीरियड्स की बात की है, डेफिनेशंस आ सकती हैं। डोबेनियर ट्रायड का जो टॉपिक है इसको आपने मुकम्मल जो है वो यहाँ पे तक इसकी डेफिनेशन बनती है, उसके बाद इसके आगे एग्जाम्पल शुरू हो जाती है और ये लास्ट में इसका ड्रॉबैक है, तो यानी टॉपिक मुकम्मल लर्न हो जाएगा। इसी तरह इसमें जो है वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है यहाँ तक, उसके बाद इसकी जो यहाँ लास्ट पे इसका ड्रॉबैक है, तो ये मुकम्मल राइट में लर्न करना है।